दोस्तों जनवरी का महीना होता है, कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत महिला टीचर जिसका नाम कविता होता है। अब वो जो कविता रहती है अपने स्कूल के ही एक चपरासी जिसका नाम रविंदर होता है, उसे शाम के 6 बजे के आसपास वो फोन कॉल करती है और उसे कहती है, रविंदर तुमने मुझसे जो 10,000 रुपए उधार मांगे थे, तुम मेरे ही घर पर चले आओ, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे देती हूं। दोस्तों जिसके बाद जो उस स्कूल का चपरासी रविंदर रहता है वो मैडम की बात को मान जाता है और फिर दोस्तों शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास वो जो बेहद ही खूबसूरत महिला टीचर कविता होती है उसके घर पर डोरबेल बजती है, यानी कि वो जो चपरासी रविंदर होता है वो वहां दस्तक देता है। जिसके बाद जो महिला टीचर अपना घर का दरवाजा खोलती है। अब जैसे ही सामने वो अपने चपरासी रविंदर को देखती है, दोस्तों रविंदर जो होता है दिखने में बेहद ही हट्टा कट्टा उसका गठीला बदन होता है, उसकी हाइट तकरीबन 6 फुट के आसपास होती है। अब जैसे ही रविंदर को सामने पाती है वो बेहद ही खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए रविंदर को अपने घर के अंदर बुला लेती है। दोस्तों जिसके बाद रविंदर के लिए वो चाय बनाना शुरू कर देती है। दोस्तों अब ठीक 15 से 20 मिनट बाद काफी तेज से बारिश होना शुरू हो जाती है। दोस्तों जिसके बाद जो महिला टीचर कविता होती है वो रविंदर से कहने लगती है कि रविंदर इतना तेज बारिश है, तुम आज यहीं रुक जाओ। दोस्तों जिसके बाद जो रविंदर होता है वो मैडम से कहता है कि नहीं मैडम, मुझे आप 10,000 रुपए दे दीजिए। लेकिन दोस्तों इधर जो थी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, यानी कि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों फिर से वो जो महिला टीचर कविता होती है उस रविंदर पर यह दबाव डालने लगती है कि वो आज की रात उसके साथ ही उसी के घर पर रह जाए। दोस्तों जिस बात पर जो रविंदर होता है वो भी मान जाता है। अब दोस्तों वो ठंड का महीना, वो काली रात, वो अंधेरी रात, आखिर महिला टीचर कविता और वो जो चपरासी रविंदर होता है उस दोनों के बीच उस रात ऐसा क्या होने वाला होता है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी में। तो दोस्तों बस इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे हमारी वही विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वाकई ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों आज की जो हमारी यह सच्ची घटना की शुरुआत होती है वो दिल्ली के ग्रेटर नोएडा, और दोस्तों उसी दिल्ली के ग्रेटर नोएडा की रहने वाली एक बेहद ही खूबसूरत महिला टीचर जिसका नाम कविता होता है, दोस्तों जिसकी उम्र तकरीबन 36 साल के आसपास होती है। दोस्तों ये जो कविता नाम की महिला टीचर होती है इसका जो पति होता है वो पेशे से इंजीनियर होता है, उसका अपना और भी कई सारा बिजनेस होता है। दोस्तों जिसके चलते जिसका पति जिसका नाम संजीव होता है वो बिजनेस के सिलसिले अपने काम के चलते वो घर पर ज्यादा समय दे नहीं पाता था, यानी अपनी पत्नी के साथ वो ज्यादा वक्त बिता नहीं पाता था। महीने में तकरीबन 1 से 2 दिन ही अपने पत्नी के साथ रहा करता था। दोस्तों इधर जो महिला टीचर कविता होती है ये स्कूल में, एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती थी, जहां वो घर लेकर रहा करती थी, उसी के बगल में उस स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी। दोस्तों अब वो स्कूल में जो जाती है, चूंकि उसका पति उसके साथ सही समय दे नहीं पाता था, जिसके कारण वो जो महिला टीचर कविता होती है अपने आप को बिल्कुल ही तनहा महसूस करने लगती है। लेकिन खैर दोस्तों धीरे धीरे समय ऐसे ही चल रहा होता है। अब दोस्तों ये जो महिला टीचर कविता होती है एक दिन अपने स्कूल के लिए तैयार होती है। दिन के 10 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है। अब ये जो महिला टीचर जैसी उस सरकारी स्कूल पहुंचती है उसे काफी जोरों से भूख लग जाती है। जिसके बाद उसी स्कूल का एक चपरासी जिसका नाम रविंदर होता है उसे वो अपने पास बुलाती है। उस रविंदर से कहने लगती है दरअसल उसे जोरों से भूख लगी है, वो पास में ही जाकर 4 समोसे ले आए। जिसके बाद जो रविंदर होता है उस कविता मैडम के पास से कुछ पैसे लेता है और पास की ही एक दुकान में जाकर वो 4 समोसे ले आता है। फिर मैडम के पास जाकर उन्हें 4 समोसे दे देता है, जिसमें से जो कविता नाम की जो महिला टीचर होती है उस रविंदर को एक समोसा उसे खाने के लिए दे देती है। दोस्तों जिसके बाद रविंदर वो समोसा लेकर वहां से जाने लगता है। तभी रविंदर फिर से पीछे मुड़कर उस महिला टीचर कविता से कहने लगता है कि मैडम मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जिसके बाद जो महिला टीचर रहती है वो कहती है बताओ क्या बात करनी है। दरअसल जिसके बाद जो रविंदर नाम का वो चपरासी होता है वो महिला टीचर कविता से कहने लगता है कि मैडम मुझे 10,000 रुपयों
की जरूरत है, आप मुझे 10,000 रुपए देकर मेरा मदद कर दीजिए, अगले महीने मेरी तनख्वाह मिलेगी तो मैं आपके वो पैसे वापस लौटा दूंगा। दोस्तों जिसके बाद कविता होती है वो हामी भर देती है, वो कहती है कि ठीक है, तुम कल मेरे से 10,000 रुपए आकर ले लेना। दोस्तों जिसके बाद जो कविता नाम की जो महिला टीचर होती है, चूंकि कल संडे का समय होने वाला होता है, चूंकि कल संडे होने वाला होता है, तो महिला टीचर आज के ही दिन बैंक जाती है। बैंक जाने के बाद वो 10,000 रुपए बैंक से निकाल लेती है और अपने घर चली जाती है। अब दोस्तों शाम के तकरीबन 6 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है। महिला टीचर सोचती है कल तो मैं स्कूल जा नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं रविंदर को फोन कॉल कर अपने घर पर ही बुला लेती हूँ। जिसके बाद जो महिला टीचर जो कविता होती है वो रविंदर को फोन कॉल करती है और उसे कहती है कि कल तो संडे है, कल तो मैं नहीं आ पाऊंगी, न कल तुम स्कूल आ सकते हो, इसीलिए तुम ऐसा करो कि मेरे घर पर ही आ जाओ। दोस्तों जिसके बाद जो रविंदर होता है वो बोलता है जी मैडम मैं आपके घर पर आता हूं। दोस्तों फिर शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास वो जो महिला टीचर कविता होती है उसके घर पर दस्तक होती है। दोस्तों वो दस्तक और कोई नहीं बल्कि वो जो चपरासी रविंदर होता है वही देता है दरअसल। जिसके बाद जो महिला टीचर कविता जैसी दरवाजा खोलती है और सामने उस रविंदर को देखती है, वो बेहद ही अंदर से खुश हो जाती है। दोस्तों अब चूंकि रविंदर उस मैडम के घर पर पहली बार आता है तो महिला जो टीचर कविता होती है रविंदर को अपने घर के अंदर ले जाता है और उसके लिए चाय बनाता है। दोस्तों इधर जैसी चाय तैयार हो जाती है, अब कविता और रविंदर दोनों बैठकर चाय पीने लगते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट का ही वक्त गुजरा रहता है कि बाहर जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। तब दोस्तों बारिश कुछ इस कदर होती है कि थमने का नाम ही नहीं लेती है। दोस्तों जिसके बाद जो महिला टीचर होती है वो बताती है रविंदर से कि तुम आज की रात ऐसा करो कि मेरे घर पर ही ठहर जाओ। लेकिन दोस्तों रविंदर जो होता है वो मानने को तैयार नहीं होता है। जिसके बाद जो कविता नाम की जो महिला टीचर होती है उस रविंदर से कहने लगती है कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए नहीं दूंगी। दोस्तों रविंदर को पैसों की सख्त जरूरत रहती है। जिसके बाद रविंदर जो होता है मजबूरन बस उस महिला टीचर कविता की बात को मान जाता है और रात को उसे घर पर रुकने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों अब जैसे ही रविंदर महिला टीचर के घर पर रुकने के लिए तैयार हो जाता है, वो जो महिला टीचर कविता होती है अंदर से बेहद ही खुश हो जाती है। जिसके बाद वो किचन में जाती है और अपने लिए और उस रविंदर के लिए खाना तैयार करती है। दोस्तों रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय हो जाता है, दोनों लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। जिसके बाद दोस्तों ये दोनों लोग आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का समय हो जाता है। दोस्तों अब 10 से 11 कैसे बजाता है इन दोनों को पता ही नहीं चलता है। जिसके बाद जो महिला टीचर कविता होती है दरअसल रविंदर को बताने लगती है कि मेरे पति तो इंजीनियर है, मेरे पति मुझे समय ही नहीं दे पाते हैं, जब तक मेरे पति मेरे साथ रहते हैं मेरा जो वक्त है अच्छे से गुजरता है। दोस्तों रविंदर अब इस तरह की बात को सुनकर काफी ज्यादा अंदर से मुस्कुरा रहा होता है। दोस्तों अब ये दोनों अपने अपने तरीके से बात करने लगते हैं, यानी कि एक दूसरे के मनोभाव को समझना शुरू कर देते हैं। तभी दोस्तों रात के तकरीबन ठीक 12 बजे के आसपास फिर से उस कविता के घर का जो डोरबेल है वो बजता है, यानी कि उसके दरवाजे पर किसी और ने भी दस्तक दे दिया था। दोस्तों जिसके बाद जो कविता नाम की महिला टीचर होती है अब अंदर से बेहद ही ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर आधी रात को उसके दरवाजे पर ऐसे कौन दस्तक दे सकता है। दोस्तों खैर काफी डरते और सहमते हुए जो कविता होती है जैसी दरवाजा खोलती है वो सामने अपने पति संजीव को देखती है। अब दोस्तों जैसे ही कविता अपने पति संजीव को देखती है उसके माथे का जो पसीना है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उतनी ठंड की मौसम में वो पसीने पसीने हो जाती है। दोस्तों जैसे ही उसका पति इस हालात में अपनी पत्नी कविता को देखता है वो अंदर से बेहद ही ज्यादा चौंक जाता है और फिर अपने पत्नी से पूछने लगता है कि तुम आखिर इतने पसीने पसीने क्यों हो गई हो। दोस्तों जिसके बाद जो संजीव होता है घर के अंदर जैसे एंट्री करता है उसके तो होश फाकते हो जाते हैं, क्योंकि वो देखता है कि कैसे मेरे बेड पर मेरे पत्नी के बेड पर एक अजनबी लेटा हुआ है। दोस्तों जिसके बाद जो संजीव होता है वो बेहद ही गुस्सा हो जाता है, बेहद ही आग बबूला हो जाता है और अपनी पत्नी को गालियां देना शुरू कर देता है और उस रविंदर से भी वो उलझ जाता है। दोस्तों रविंदर के साथ उस संजीव की हाथापाई होती है। दोस्तों हाथापाई इतना बढ़ जाती है कि रविंदर को पास में पड़ा एक चाकू मिल जाता है, उसके हाथ एक चाकू लग जाता है। जिसके बाद वो रविंदर के ऊपर एकाएक बहुत सारा वार कर देता है। अब दोस्तों रविंदर के ऊपर जो संजीव इतना सारा चाकू से वार कर देता है कि रविंदर वहीं फर्श पर छटपटाते हुए गिर जाता है और इस दुनिया से वो रुस्वा हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी पत्नी के ऊपर भी कई सारे वार करते हैं। जिसके बाद उसकी पत्नी काफी ज्यादा चीखने और चिल्लाने लगती है। अब दोस्तों आसपास के पड़ोसी जब ऐसे चीखने और चिल्लाने की आवाज को सुन
सुनते हैं। चूंकि बाहर काफी तेज की बारिश भी हो रही थी दोस्तों, अब पड़ोसी जैसे ही वहां आते हैं, जब पड़ोसी देखते हैं कि कैसे दो दो व्यक्ति छटपटाते हुए फर्श पर तड़प रहा है दोस्तों, वो लोग भी मामले को समझ जाते हैं दोस्तों। जिसके बाद वहां के आसपास के जो लोग होते हैं, लोकल थाने को इन्फॉर्म किया जाता है। वहीं पर 15 से 20 मिनट के बाद पुलिस भी पहुंच जाती है दोस्तों। जिसके बाद उस संजीव को, यानी कि उस कविता के पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों। जब पुलिस यह पता लगाती है कि आखिर पूरा मामला था क्या, तो कुछ पड़ोसी ये बोलते हैं कि दरअसल ये जो कविता नाम की महिला टीचर है, ये अपने ही स्कूल के चपरासी को अपने घर पर बुलाई थी दोस्तों। अब पुलिस भी सारा मामला समझ जाती है। जिसके बाद जो पुलिस होती है, संजीव को अपने कस्टडी में रखते हुए उसे गहन पूछताछ करती है। फिर संजीव बताता है कि मेरी जो पत्नी कविता है, उसके गलत संबंध फिर जो संजीव होता है वो पुलिस वालों से ये बताता है कि मेरी जो पत्नी, जो मेरी टीचर की फिर जो संजीव होता है उस पुलिस वालों से ये बताता है कि मेरी जो पत्नी कविता है, अपने ही स्कूल के चपरासी से गलत संबंध जोड़ रखी थी। लेकिन दोस्तों यहां सोचने और समझने वाली बात यह है कि वो जो कविता नाम की जो महिला टीचर रहती है, उस रविंदर के साथ ऐसा कोई गलत संबंध जोड़ ही नहीं पाई थी। दरअसल वो जोड़ने की सोच रही थी, लेकिन उसी दरमियान जो उसका पति है, उस रविंदर को इस दुनिया से रुस्वा कर देता है और कहीं ना कहीं अपनी पत्नी पर भी इतना वार करता है कि उसकी पत्नी भी इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह देती है। तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद, इस पूरी कहानी के बारे में आप अपनी राय हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें कि इसमें गलती थी किसकी। आखिर वो जो रविंदर होता है वो बेचारा निर्दोष होता है, वो तो कहां उधार मांगने के लिए उस मैडम से 10,000 रुपए लेने के लिए उसके घर पर आया होता है। लेकिन उस मैडम की जो नीयत में खोट आ जाती है और वो मैडम जबरदस्ती अपने स्कूल के चपरासी रविंदर को अपने घर पर रोक लेती है। उन दोनों का कोई भी ऐसा रिश्ता कायम होता उससे पहले उसका जो पति, यानी कि वो जो महिला टीचर कविता का पति होता है, आधी रात के 12 बजे घर पर दस्तक देता है। और दोस्तों जिसके बाद उसका पति जब इस नजारे को देखता है कि उसके घर में कैसे अजनबी व्यक्ति उसी के बेड पर उसकी पत्नी के साथ लेटा हुआ है, तो अपना आपा खो देता है और उस व्यक्ति को चाकू से कई सारे वार करते हैं, अपनी पत्नी पर भी वार करता है, इस दोनों को इस दुनिया से अलविदा कर देता है। तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी में आखिर किसकी सबसे ज्यादा गलती है वो आप जरूर बताएं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की मदद करें, क्योंकि यकीन माने कल को आपको भी किसी की जरूरत होगी तो आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।